স্বাগত সংবাদ প্রতিধ্বনিতে। মিমের প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসির বাংলায় সাগরদিঘি সভার সঙ্গে সঙ্গে মিম কর্মী সমর্থকেরা উজ্জীবিত। ওয়াইসি মুর্শিদাবাদের 22টি আসনের মধ্যে সাগরদিঘি ও জলঙ্গি আসনের জন্য প্রার্থী ঘোষণার পরই শুরু হয়ে গিয়েছে দেওয়াল লিখন। এতদিনের সংখ্যালঘুদের যে বিশ্বাস ছিল তৃণমূল কংগ্রেস মুসলিম দরদি, তাও প্রশ্নের মুখে। ওয়াইসি সাহেব প্রশ্ন তুলেছেন, 59 জন এমএলএর মধ্যে 32 জন তৃণমূলের হলেও কেন কোনো প্রশ্ন নেই বিধানসভায়? মুসলিমরা কি দুধ দেওয়া গরু? 27%, गवर्नमेंट में नौकरी 6%, जेल में कितने मालूम 38%। थाली मारने का नहीं है, सोचने का है। थाली मत मारो, सोचो मेरी बात को। ममता बनर्जी बोलती मैं गद्दार हूं, कांग्रेस लेफ्ट बोलती मैं बी टीम हूं। ठीक है, मैं मान लेता हूं तुम सच हो, मगर ये क्या है फिर? ये बर्बादी की दास्तान किसने की? ये बर्बाद किसने किया मुझे? तुम तो मेरा वोट लेकर चले गए, तुम तो मेरा वोट ले लिए ना, मगर तुमने क्या दिया? मेरे बच्चों को स्कूल दिया नहीं दिया, कॉलेज में एडमिशन दिया नहीं दिया, तुमने गवर्नमेंट में नौकरी दी नहीं दी, तुमने मैं घर में पानी की लाइन दी नहीं दी, तुमने मुझे पीने का साफ पानी दिया नहीं दिया, तुमने मुझे क्या दिया? क्या दिया? तुमने मुझे जेल में डालकर मेरे नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये पॉइंट है मेरे भाई। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी बंगाल को नहीं आना। मैं आपको सच्चाई से हर चीज बता रहा हूं, आप खुद देख लीजिए। अच्छा, आपको मालूम ये पुलिस के लोग हैं, कितने मुस्लिम सब इंस्पेक्टर है बंगाल में? मालूम? कितना तुम्हारा पॉपुलेशन है? 28% पॉपुलेशन है ना। ममता बनर्जी बोलती है ओवैसी गद्दार, कांग्रेस लेफ्ट बोलती है ओवैसी बी टीम। पूरे बंगाल में खाली 7% मुस्लिम सब इंस्पेक्टर्स हैं। 7%, 7%, जिसको सार्जेंट बोलते हैं, इंस्पेक्टर बोलते हैं। कितने मालूम आपको? 2%। 2% है खाली। मेरे भाई, ये क्या हो रहा है? अच्छा, सोने पे सुहागा ये कि बंगाल की असेंबली में 294 असेंबली सीट्स में 59, कितने साबिर? 59 है मुस्लिम एमएलए, 59 मुस्लिम है, जिसमें से ममता बनर्जी के 32 हैं। आप बोलेंगे ओ इसी तो 59 है। मेरे भाई, 59 की अहमियत नहीं है। अगर मजलिस के 4 जीत के गए तो ममता बनर्जी को यह काम करना पड़ेगा। ये 59 से कुछ नहीं हुआ। क्या किया वो लोग? तो खाली गूंगे बन के बैठे रहे बंगाल के असेंबली में, कुछ बोल नहीं सके, पूछे नहीं कि क्यों इस नाइंसाफी हो रही है। और फिर टीएमसी हमसे बोलती कि हम गद्दार हैं। मैं ममता बनर्जी आपको याद दिला रहा हूं, यहां के जलसे से मैं ममता बनर्जी को याद दिला रहा हूं कि ममता बनर्जी 30 अप्रैल 2002, ये मैं जो कुछ कह रहा हूं ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर इसमें से एक वर्ड भी गलत है तो मेरे को चैलेंज कर रहा हूं, बैठ के डिबेट करेंगे, टीवी के सामने आ जाओ। 30 अप्रैल 2002 को लोकसभा में डिबेट हुआ गुजरात के फसादात के लिए। जब मेरे वालिद सालारे मिल्लत अलैहिर्रहमा एमपी थे, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, लोकसभा में सबने उस मोशन के खिलाफ वोट दिया। ममता बनर्जी, आपने तो मोदी का साथ दिया था 30 अप्रैल 2002 को। और मैं गद्दार हूं, मैं गद्दार हूं। अगर टीएमसी के लोग यहां पर है तो जाके तुम्हारी दीदी को सुनाओ। 15 सितंबर 2003, 15 सितंबर 2003 टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है। क्या तारीख? 15 सितंबर 2003। ममता बनर्जी क्या कहती है उसमें? ममता बनर्जी आरएसएस के लोगों से मिलती है और मिलके बोलती है कि आरएसएस के लोग देश प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं।
और ममता बनर्जी बोलती उनको कि अगर तुम 1% मेरा साथ दिए तो मैं बंगाल की पूरे मुकद्दर को चेंज कर दूंगी। ममता बनर्जी, तुमने तो 2003 में आरएसएस से हाथ मिला लिया था और आज तुम असदुद्दीन ओवैसी को गद्दार कहती हो। क्या बात है ये? 2003 का 15 सितंबर 2003 का। अच्छा, फिर ममता बनर्जी 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। पार्लियामेंट के चुनाव में आप बताइए कि आपने बीजेपी को वोट दिया? कितनों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? हाथ उठाओ। शर्माओ ने, डरना नहीं। कितने टीएमसी को वोट दिया? डरो ना भाई, उठाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, 18 बीजेपी कैसा जीत गई? 18 बीजेपी कैसा जीत गई बंगाल से? मैं तो नहीं था ना, गद्दार तो नहीं था, बी टीम भी नहीं थी, तो बीजेपी मोदी 18 कैसे जीत गया? टीएमसी का, ममता का वोटर मोदी के गोद में बैठ के चाय पी रहा है। और ममता बनर्जी, टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस हमको गद्दार, बी टीम, क्या क्या गाली देते। अच्छा, फिर रिजल्ट आया तो ममता बनर्जी ने क्या कहा था? मीडिया ने जाकर ममता बनर्जी से क्या पूछा? ए दीदी, बीजेपी इतना जीत गई, क्या मुस्लिम की वजह से हुआ? मीडिया को भी शौक खाली मुसलमान से है। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा कि हां, गाय दूध देती है तो कभी गाय लात भी मारती है। कहा था ना? मेरे को एक जवाब दो, तुम इंसान हो, तुम गाय हो? अगर कोई बंगाल का मुसलमान है, वो इंसान है या गाय है? तुम इंसान हो या गाय हो? जोर से बोलो, तुम इंसान हो या गाय हो? तुम 2 टांग के हो या 4 टांग के हो? तो किसने अख्तियार दिया मुख्यमंत्री को कहने के लिए कि हम 4 टांग की गाय है? किसने दिया, बताओ? अच्छा, फिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा? गाय दूध देती है तो हम ले लेते हैं, लात मारती तो कबूल कर लेते हैं। ममता बनर्जी, हम गाय नहीं है, इंसान है, और इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को पानी की जरूरत है, इंसान को घर की जरूरत है, इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को स्कूल की जरूरत है, इंसान को कॉलेज की जरूरत है। मगर दीदी, आपने क्या किया? आपने तो दूध भी पी लिया, मलाई भी खा ली, मिष्टी दोई भी खा लिए, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मैं आपको गाय के रूप में नहीं देखता, मैं आपको इंसान के रूप में देखता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुमको भारत का बावकार इंसान के तौर पर देखती है। मैं तुम्हारे से दूध लेने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारा हक दिलाने के लिए आया हूं यहां पर। मैं तुम्हारे को भारत के संविधान में जो आपका जायज मुकाम है उसको दिलाने के लिए आया हूं। मैं इंसान को इंसान के रूप में उसकी इज्जत बहाल करने के लिए आया हूं। टीएमसी आपको जानवर की तरह देखती और असदुद्दीन ओवैसी आपको इंसान के तौर पर देखता है। সংবাদ প্রতিধ্বনির এই খবরটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। নিয়মিত আপডেট পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব, শেয়ার ও লাইক করুন।